दोस्तों आई एम श्योर कि ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। ये कहावत लागू होती है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में भी। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, हर इन्वेस्टमेंट एक ही कैटेगरी के स्टॉक्स में करते हैं, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है और लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। हमें बेसिकली अपने इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड करना होगा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि हम भी अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं इस आपके अपने चैनल स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जैसे कि हमने कहा, डाइवर्सिफिकेशन ना सिर्फ रिस्क को मैनेज करता है बल्कि स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में जो गिरावट से होने वाले लॉसेस होते हैं उनसे बचाता है। आपको एक सिंपल 2 शेयर्स का एग्जांपल दूंगा, क्लियरली आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आपकी स्क्रीन पे ये जो कंपनी दिख रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा, अब ध्यान दीजिए तो 2018 के टाइम फ्रेम पे इसका प्राइस यहाँ पे करीब करीब 953 रुपए के आसपास था और अगले कुछ ही महीनों में ये 265 रुपए पे आ गया। इसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई। अब किसी ने महिंद्रा में इन्वेस्टमेंट किया होता तो वहाँ पे ऑब्वियसली उसको भी एक रिस्क यहाँ पे देखने को मिलता। अब मान लीजिए कि किसी ने एक पोर्टफोलियो क्रिएट की होती उस समय पे 2018 में, और सभी के सभी स्टॉक्स उसकी पोर्टफोलियो में होते ऑटो सेक्टर के, खासतौर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा से रिलेटेड। तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा से रिलेटेड अगर हम टाटा मोटर्स पे ध्यान दें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2015 के बाद से गिरावट हुई, थोड़ा सा उभरा, लेकिन 2018 के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 2018 के टाइम फ्रेम पे किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो 2020 तक यहाँ पे प्राइसेस 71 रुपए तक पहुंच गए थे, यानी कि सीधे सीधे 500 रुपए तक के लेवल से प्राइसेस यहाँ पे 71 रुपए तक। अब अगर हमारी पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स आ गए सारे के सारे, तो सोचिए आपकी पोर्टफोलियो का हालत क्या होगा अगर स्टॉक मार्केट पे सर्टेन इंडस्ट्री में गिरावट आ गई। अब यहाँ पे ये दोनों की दोनों कंपनियां एक ही इंडस्ट्री से रिलेटेड थी, राइट? तो एज एन इन्वेस्टर हमें कोशिश करनी चाहिए रिस्क को स्प्रेड करने की अक्रॉस डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब शेयर में भी जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, यानी कि अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज हम अपने रिस्क को स्प्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। अगर हम अक्रॉस डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या बॉन्ड्स में या रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी हमें सेग्रीगेटेड वे में और एक डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर हम अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन देते हैं तो हम स्टॉक मार्केट में हो रही वोलाटिलिटी से बच सकते हैं। वोलाटिलिटी क्या होती है? वोलाटिलिटी ये वो एंट होता है, वोलाटिलिटी ये होती है, वोलाटिलिटी बेसिकली ये होती है, ये होती है, ये होती है, ये होती है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में देखने को हमें वोलाटिलिटी मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा स्टॉक मार्केट वोलाटाइल नहीं होता है। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जाना है तो ना सिर्फ हमें लंबे ड्यूरेशन के लिए टिकना पड़ेगा बल्कि हमें पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। आप ध्यान दीजिए तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है 45,000 रुपए के आसपास एक शेयर है इसका। ठीक, अब ऐसे में ये शेयर जो है किस पर्टिकुलर मार्केट कैप से आता है ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे भी हम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चल सकते हैं। जनरली ब्रॉडर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हमारे स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप 3 ब्रॉडर कैटेगरीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड कंपनियां हैं। अब इस पर्टिकुलर कंपनी की अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये जो कंपनी है मिड कैप की कैटेगरी में आती है। अब 3 कैटेगरी की कंपनी हमने बताई, राइट? स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप बेसिकली हम यहाँ पे मान सकते हैं कि 5,000 से 20,000 करोड़ तक के मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। यहाँ पे 20,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक की मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम यहाँ पे मिड कैप कहते हैं, और जो भी 50,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियाँ होती हैं उनको हम कहते हैं लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी। अगर हम ध्यान से मॉनिटर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे इन 3 की तीनों डिफरेंट कैटेगरीज को, तो हमें ये समझ में आएगा
कि इन तीनों कैटेगरीज के अपने अलग अलग स्टॉक मोमेंट्स हैं और अपने अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग रिटर्न्स देने के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऐसे में इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझने होंगे और इन तीनों के अक्रॉस हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो लार्ज कैप की कंपनियां होती है बेसिकली 12 से 15% का रिटर्न्स देती रहती हैं और इनमें वोलेटिलिटी कम होती है। यहाँ पे ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क कम रहता है, वोलेटिलिटी वहाँ पे कम रहती है, लेकिन रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी वैसे नहीं होते जैसे कि आपको स्मॉल कैप में होते हैं। स्मॉल कैप कंपनियाँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, कभी तो 15, 20, 25, 30% गिर जाएंगी, कभी एकदम से 30, 40, 50% का एप्रिसिएशन दिखा देंगी। तो हमेशा हमें अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए ताकि हम स्टॉक मार्केट में होने वाले रिस्क से बच सके और वोलेटिलिटी को हम वहाँ पे कट कर सके। ठीक है, तो ये जो कंपनी थी ये थी पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीन की तीनों कैटेगरी की कंपनियां होती हैं। इन तीनों की हम एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे हम एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स की और कैसे हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फिगर आउट करते हैं। अब यहाँ पे अक्रॉस 3 डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही साथ हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के भी और साथ ही साथ ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के भी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कुछ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। इसके साथ ही साथ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी होती हैं। इसके साथ ही साथ इंडेक्स फंड्स भी होते हैं। तो जो हमारे बेसिकली इंडेक्सेस होते हैं जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स है, उन इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स। तो जैसे जैसे हमारे इंडेक्स रिटर्न्स देता है बिल्कुल उसी तरह के रिटर्न्स हमें इन इंडेक्स फंड्स से भी मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे पास कुछ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी होते हैं। तो बेसिकली जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETFs होते हैं ये काम तो करते हैं म्यूचुअल फंड की तरह, लेकिन इनकी ट्रेडिंग होती है, इनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है बिल्कुल स्टॉक्स की तरह स्टॉक एक्सचेंजेस पर। तो आप ध्यान देंगे तो कुछ जैसे ETFs हो गए, उन ETFs में आप एक सिंपल शेयर की तरह बाई या सेल कर सकते हैं मार्केट आवर्स में। बट ये जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं बाकी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, टैक्स सेविंग, इंडेक्स फंड्स वाले म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इन सभी में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि जो NAV कैलकुलेशन होती है उसके आवर्स डिसाइडेड रहते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक, चलिए, सो बेसिकली जो हमारी कंपनियां होती है राइट, उन कंपनियों में जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि ना सिर्फ हम डाइवर्सिफाई करें, ना सिर्फ हम मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप के अक्रॉस इन्वेस्टमेंट करें, बल्कि हम ऐसी स्टॉक्स सेलेक्ट करें जिनमें कि अल्फा जो है हाइयर हो। अब अल्फा क्या होता है? अल्फा बेसिकली एक मेजरेबल होता है जो कि मेजर किया जाता है उस ग्रुप के अगेंस्ट जिस ग्रुप को वो पर्टिकुलर स्टॉक बिलोंग करता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऐसा स्टॉक है जो कि बिलोंग करता है पावर सेक्टर से, तो पावर सेक्टर का ओवरऑल जो मूवमेंट है उस मोमेंट को और पावर सेक्टर का जो ओवरऑल रिटर्न्स है उस रिटर्न्स को बीट कर पा रहा है या नहीं, इसको मेजर करता है अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टिकट टेप है बेसिकली यहाँ पे किसी तरह का प्रमोशन नहीं है, कोई भी पैसे नहीं लिए हमने, हम पर्सनली इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक फिल्टर ऐड कर सकते हैं जो फिल्टर है अल्फा का। तो बेसिकली इस अल्फा से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जिनका कि अल्फा, अब बेसिकली अल्फा जो होता है वो 0 से ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 3000 कंपनियां ऐसी हैं जिनका कि अल्फा 1 से ज़्यादा है। अब ऐसे में इस पर्टिकुलर लिस्ट को भी हमें फर्दर डिग डाउन करना होता है और वहाँ पे हमें देखना होता है कि कौन सी कंपनियां वाकई में फंडामेंटली स्ट्रांग हो सकती है। उसके बारे में हमने पहले डिस्कशंस कर रखे, तो आप वो वीडियोस हमारी देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे हम वाकई में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलिए, इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के, जिससे कि हम अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब कमोडिटीज़ में शेयर मार्केट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हमने अभी ETFs के बारे में पढ़ा राइट। ETFs भी यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी सिल्वर और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सिल्वर ETF आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये एक ETF है यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है। अब ETF क्या होते हैं इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर रखे हैं, आपको वीडियो हम आई बटन पे दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि ETFs एक्चुअल में होते क्या है। तो ऑल इन ऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से ना सिर्फ हम रिस्क को स्प्रेड करते हैं, ना सिर्फ हम रिस्क को
कट करते हैं, बल्कि हम एक ऐसी ऑप्टिमाइज्ड पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं जो कि अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स स्प्रेड हो और साथ ही साथ उसमें कम वोलेटिलिटी हो और मार्केट अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने का भी पोटेंशियल हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। कोई भी सवाल होता है, कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट में जरूर पूछा करिए। ज्वाइन बटन हमने इनेबल कर रखा है, ज्वाइन बटन आप चाहे तो कम्युनिटी से हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। इस मंथ के एंड में हम शुरू करने वाले हैं उसमें स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स।